अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो सामने केक आपको नज़र आ रहा है डिस्प्ले पर येलो कलर में, ये भी मेरा ही डिज़ाइन है, मैंने ही बनाया हुआ है। तो कस्टमर को सेम डिज़ाइन में लेकिन कलर उनको पिंक चाहिए था, तो उन्होंने मुझे केक का ऑर्डर दिया। अच्छा, ये मेरा बहुत ही जल्दबाजी वाला ऑर्डर था। किस तरह से, क्योंकि सुबह के 10 बजे जो है मुझे कस्टमर ने सॉरी मैं डॉक्टर बोलने लगी थी। कस्टमर ने मुझे 10 बजे ऑर्डर दिया और उनको 12 बजे ये केक चाहिए था। अब हुआ ये कि ना मेरे पास ना स्पॉन्ज रेडी नहीं था, क्योंकि उनको चॉकलेट फज फ्लेवर चाहिए था और मेरे पास जो स्पॉन्ज था वो दूसरे ऑर्डर का, उसको थोड़ा डिले था और वो वनीला में था। तो फिर कस्टमर से मैंने कहा कि या तो आपको मतलब मैं नहीं बना सकती क्योंकि इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ बेशक फ्लेवर कोई और कर दें लेकिन आप सेम डिज़ाइन में बना दें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैंने उनका ऑर्डर ले लिया, लेकिन मैंने उनको 12:30 बजे का टाइम दिया क्योंकि टॉपर भी बनाने थे, इसके फ्लावर भी निकालने थे मोल्ड से, तो टाइम लग जाता है। और यहाँ पर ना एक और भी इशू हो गया। इशू ये हो गया कि जब मैंने क्रीम में कलर ऐड किया ना पिंक, तो वो कलर नहीं आ रहा था जो कस्टमर को चाहिए था। और जब आप क्रीम में जब कलर ऐड करते हैं ना तो वो लिक्विड होता है, तो वो उसको और ज़्यादा ना पतला कर देता है, तो क्रीम सही तरह से एडजस्ट नहीं होती है। तो फिर मैंने बटर क्रीम में इस कलर को ऐड किया और शॉकिंग पिंक कलर बनाने के लिए ना, तो वो आराम से बन गया। और फिर मैंने बटर क्रीम के साथ इसको ऊपर सारा अप्लाई किया, तब जाके जो है ना मेरा ये क्रीम सारी सेट हो गई थी। अच्छा, इसकी जो वीडियो मैं नहीं बना सकी लेयरिंग करते हुए, क्योंकि इतनी जल्दबाजी थी। मुझे था कि बस ये टाइम से रेडी हो जाए कि उन्होंने पिक करना है, तो इस वजह से ना मैं वीडियो नहीं बना सकी। पर जहाँ मुझे ख्याल आया कि हाँ मैंने वीडियो ही बनानी थी, वहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी। पर तब तक मैं उसे क्रम कोड लगा चुकी थी और मैं कलर के कन्फ्यूजन में इतनी कन्फ्यूज़ हो गई थी कि बस जल्दी में मुझे ना याद ही नहीं रहा। लेकिन फिर मुझे जब जहन में आया कि मैंने कहा चलो जहाँ से वीडियो बनती है मैं बना लेती हूँ। यहाँ पर आलमोस्ट इसका काम हो रहा था, सारे मैंने इसके ये मोल्ड वगैरह से फ्लावर्स वगैरह निकाल लिए थे। और फिर उसके बाद मैंने इसकी ढोलकी भी बनाई थी। ढोलकी इतनी प्यारी सी क्यूट सी बनी है, उसकी भी मैं इंशाल्लाह डिटेल वीडियो दूंगी। वैसे मैंने अपने एक वीडियो शॉर्ट वीडियो में डाली थी कि हाउ टू मेक ढोलकी। अच्छा, इसके अलावा ना मैंने एक और चीज़ भी बतानी थी। मुझसे किसी ने पूछा था कि क्रीम के बारे में, कि अगर क्रीम आपकी सही तरह से नहीं बैठ रही कैसे, वो मैं पहले भी पिछली वीडियो में भी बताया है, मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि इसकी एक टिप है कि एक तो आप अच्छे ब्रांड की क्रीम यूज़ करो, ठीक है। और सबसे पहले जब आपकी जो क्रीम है ना वो फुल चिल्ड होनी चाहिए, लेकिन उसमें आइस क्रिस्टल नहीं होने चाहिए। ये आपने मेक श्योर करना है, ठीक है। और जब भी आप जब आप हैंड बीटर से जब क्रीम को बीट करते हो ना, तो आप जल्दी थक जाते हो और फिर आपको ऐसा लगता है कि क्रीम सेट हो गई है, पर वो सेट नहीं होती। जो सही क्रीम बीट होती है ना, वो हैंड मिक्सर के बजाय वो स्टैंड मिक्सर पर होती है। उससे बहुत अच्छी उसकी कंसिस्टेंसी बन जाती है। सही तरह ना आप अगर उसको अच्छे से बीट कर लेते हो ना, तो वो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होती है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं गिरती। लेकिन मेक श्योर आपने ये करना है कि उसमें आइस क्रिस्टल ना बने हो। और एक और टिप है कि सबसे पहले जब आप जब स्टैंड बीटर के ऊपर, पहले आपने उसको स्लो पर चलाना है। 2 दफ़ा जब बीट करेंगे तो स्लो पर बीट करेंगे। उसके बाद जब आप देख लें कि वो अच्छे से हो गई है, उसके बाद आपने फास्ट बीटर चलाना है। उससे पहले आपने हल्का सा, ताकि वो हल्की सी वो मेल्ट हो जाए और उसको अच्छी तरह बीट हो सके। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई और क्वेश्चन आपने पूछना हो या कोई बात ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी इंशाल्लाह। यहाँ पे मैंने इसकी ढोल की प्लेस कर दी थी। अच्छा, ये बहुत ही प्यारा, इतना प्यारा लग रहा था ना। इसके ऊपर मैंने बीड्स भी ऐड किए और साथ में इसके ऊपर नाम भी मैंने रखा, बनो चली ससुराल। अच्छा, कितना प्यारा सा ये मोमेंट होता है ना उन लड़कियों के लिए। आजकल वैसे ही शादी सीज़न चल रहा है और एक खुशी होती है लड़की के लिए, उसकी नई ज़िंदगी का स्टार्ट होता है ये। तो अच्छा, ऐसे लोगों के लिए भी मैं कहूँगी, जो लोग जिनकी शादियाँ हो रही हैं, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, तो आपका एक ना ये ज़िंदगी का नया सफ़र है। मैं कहती हूँ कि आपकी जो असल लाइफ़ है ना वो शादी के बाद स्टार्ट होती है। शादी से पहले तो आप समझ लो कि आप एवें रुल खुल रहे होते हो, सही बात है। असल जो आपकी लाइफ़ है वो शादी के बाद स्टार्ट होती है। और मतलब लाइफ़ में आपको ना बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। अब कुछ लोग ना यहाँ पे आके ना अटक जाते हैं कि ना मतलब हम ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें, हालाँकि वो अपनी शादी से पहले भी लाइफ़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। अब डिफ़रेंस आ जाता है, ज़ाहिर-सी बात है, एक अनमैरिड में और मैरिड में बहुत डिफ़रेंस होता है। लेकिन बात ये होती है कि आपको चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप किसी के घर जा रहे हैं, आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, तो आप कुछ अच्छी आदतें अपनाएँ, कुछ आप उन लोगों को समझें। और जहाँ पे लड़की जा रही है, जो ससुराल वाले हैं, वो भी उसको बेटी समझें, क्योंकि जब उनकी अपनी बेटी रुखसत होती है, तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि अगले हमारी भी बेटी की अच्छे से इज़्ज़त करें। इसी तरह उनको चाहिए कि जो उनके घर में आने वाली बहू है, उसको भी वो बेटी बना के रखें। मैं फिर से कहूँगी कि सास कभी माँ नहीं बन सकती, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, लेकिन ये बन सकते हैं अगर ये दोनों एक दूसरे को इज़्ज़त दें रिश्ते के साथ, तो फिर ये सब कुछ बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि असल वही होता है जो आपकी घर में जो लड़की आती है वो एक अरमान लेकर आती है, अपना पूरा घर बार छोड़ कर आती है। तो आपका भी बनता है कि अगर उसमें थोड़ी बहुत कोताहियाँ हो जाती हैं लड़कियों में, स्टार्ट में उनको नहीं समझ आती, इमेच्योरिटी होती है, तो
आप अपनी बेटी समझकर उसको समझाएं। अगर किसी को लगता है कि वो नहीं समझ रहा है, लेकिन एक ना एक दिन वो चीज़ों को समझने लग जाता है। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती नहीं हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी ने ना इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। अच्छा, मैं एक और भी चीज़ कहती हूँ कि अगर आप सुख चाहते हैं ना, पेरेंट्स को ना इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और दूसरा ये कि आप अपनी बहू और बेटे को अलग कर दें, शादी कर दें और आप अलग कर दें, आप सुखी रहेंगे, फिर वो अपनी लाइफ में जैसे मर्जी रहें। फिर ऐसा होता है, प्यार भी आपका कायम रहता है, आप अच्छे से मिलते हैं। फिर वो सास बहू की, नंदों की, सारा देवरानी जेठानी है ना, चिक चिक नहीं रहती। इस तरह से ये होता है कि ना, लड़के के ऊपर भी, और ये लड़के के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इज़्ज़त करवा रहा है, वो अपने पेरेंट्स की, अपनी बीवी से इज़्ज़त करवा रहा है कि नहीं करवा रहा। और ये मैटर सारा उसी वक्त करता है कि अगर लड़का खुद अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त कर रहा है, तो ऑब्वियसली लड़की भी करेगी। अगर वही लड़का जाके उसी लड़की के सामने अपने पेरेंट्स की बुराई करेगा, अपने बहनों की बुराई करेगा, तो वो लड़की कभी भी उनकी इज़्ज़त नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन अगर वो ये देखेगी ना कि हाँ, मेरा बंदा इज़्ज़त कर रहा है मेरे अपने माँ बाप की, ठीक है, हर रिश्ते को अहमियत दे रहा है, तो वो खुद ब खुद उन चीज़ों को अहमियत देगी। अब लड़के यहाँ ना इमेच्योरिटी से काम ले लेते हैं, कोई घर वालों की बात बुरी लग जाए या कुछ हो जाए, बीवी के आगे जाके बुराई कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर किसी का सीक्रेट अपनी जगह पे रखना चाहिए। हर की बीवी की बात बीवी तक रखें, माँ की बात माँ तक रखें, भाइयों की बात भाइयों तक रखें। अच्छा, मेरा ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया, मुझे ऐसा लगता है मैं इसके ऊपर ना पूरी डिबेट लिख सकती हूँ, लेकिन कोई नहीं, आउट ऑफ द वे टॉपिक चला गया। यहाँ पे मेरा केक भी रेडी हो गया है, सारा कुछ हो गया, और आपने मुझे बताना है कि ये कैसा बना। बहरहाल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।